दोस्तों रात के 2 बजे का समय था। बहू के कमरे से लगातार कामुक आवाजें आ रही थी। बहू का पलंग चू चू कर रहा था। ये सुनकर मोहिनी देवी समझ गई कि बहू यौन सुख प्राप्त कर रही है, पर सवाल ये था कि बेटा घर पर है ही नहीं तो बहू किसके साथ कर रही है। यह जानने के लिए मोहिनी देवी ने कमरे के अंदर झांका तो कमरे का नजारा देखकर मोहिनी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में उसका बूढ़ा पति गिरधारी लाल व जवान बहू बसंती देवी आपस में नंगे बदन लिपटे हुए थे। गिरधारी लाल अपनी बहू बसंती देवी को गोद में उठाकर चरम सुख प्राप्त कर रहा था। दोस्तों, बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ससुर अपनी बहुओं का गेम बजा चुके हैं और कई बहुएं नंगी होकर ससुर के सामने घोड़ी बन चुकी हैं। पर सवाल यह है कि जिस्म की भूख मिटाने के लिए अवैध संबंध एकमात्र तरीका है। महत्वपूर्ण सवाल तो यह है, आखिर ऐसा क्या होता है और क्यों होता है जो लोग 2 मिनट के मजे के चक्कर में अपने पवित्र रिश्ते को कलंकित कर लेते हैं और समाज में खुद को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी बिहार के अररिया से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली बसंती देवी का पति उसे भरी जवानी में छोड़कर प्रदेश को रोजी रोटी की तलाश में चला गया। पति के जाने के बाद बसंती देवी यौन सुख प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी। अपने हरे भरे खेत को बंजर पड़ता देख बसंती देवी उदास रहने लगी। बसंती देवी को उदास देखकर 62 साल का गिरधारी लाल समझ गया कि बहू रानी को मांगता है। वह मन ही मन सोचने लगा, एक बार बहू की मिल जाती तो मजा आ जाता। अब वह अपनी बहू की लेने की फिराक में रहने लगा, लेकिन डर था बहू ये बात किसी को बता ना दे या फिर विरोध कर दिया तो बुढ़ापे में बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों, गिरधारी लाल सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। लोहा कैसे गर्म किया जाता है उसे 45 साल का अनुभव था। एक दिन उसने कमरे में दर्द का बहाना बनाया और बहू को तेल मालिश के बहाने कमरे में बुला लिया। वह अपनी खटिया में कच्चा पहन कर लेटा था। बहू रानी बड़ी शिद्दत से तेल मालिश कर रही थी। कुछ ही देर में गिरधारी लाल का खड़ा हो गया और ढीले कच्चे की साइड से बाहर निकल गया। यह देखकर बहू रानी शर्मा गई और बोली, ससुर जी कपड़े ठीक कर लो। तो गिरधारी लाल बोला, क्या करूं, ये बेचारा भी परेशान है। मेरा पति भी घर पर नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी घर पर होकर भी नहीं है। इसकी कोई कदर ही नहीं करती। थोड़ा इस बेचारे पर भी तेल लगा दे। गिरधारी लाल का हथियार सामान्य से भी बड़ा था। जब बसंती ने गौर से देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर में 480 वाट का करंट दौड़ने लगा। ये देखकर गिरधारी लाल समझ गया लोहा गर्म है। उसने पलक झपकते ही बसंती को अपनी बाहों में भर लिया और उसको घोड़ी बनाकर उसका गेम बजा दिया। दोस्तों, कहते हैं बूढ़े ना तो आसानी से चढ़ते हैं और ना ही उतरते हैं, लिहाजा गिरधारी लाल ने जवान बहू को रगड़ कर रख दिया। बसंती बेशक एक बच्चे की माँ भी थी, पर सेक्स करने में उसे इतना मजा कभी नहीं आया था। बसंती अपने ससुर की मजबूत लुल्ली और जवान मर्दानगी की दीवानगी हो चुकी थी। जब तक ससुर उसे एक डोज नहीं देता था उसे नींद नहीं आती थी। दोस्तों, कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात मोहिनी देवी इन दोनों को करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद मोहिनी देवी इन दोनों पर नजर रखने लगी थी। इन दोनों के बीच लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। उसने धमकाते हुए कहा, अगर आज के बाद तुम दोनों ने 61-62 किया तो मैं सबको बता दूंगी। समाज में बेइज्जती के डर से गिरधारी लाल ने बसंती देवी को लेना बंद कर दिया था, लिहाजा बहू एक बार फिर यौन सुख के लिए तड़पने लगी। उसने अपने ससुर को बिस्तर में बुलाने की कई बार कोशिश की, पर गिरधारी लाल नहीं आया। यौन सुख से वंचित बसंती देवी अपनी सास को अपने राह का रोड़ा मारने लगी। उसने सोचा अगर मोहिनी देवी को मौत के घाट उतार दिया जाए तो फिर वह अपने ससुर के साथ रात दिन करती रहेगी। एक दिन गिरधारी लाल गाँव के किसी प्रोग्राम में गया था। घर में दोनों सास बहू का एक छोटा बच्चा था। जब मोहिनी देवी खा पी कर सो गई तो बसंती देवी ने धारदार हथियार से मोहिनी देवी का गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने आसपास
में शोर मचा दिया और बताया कि उसकी सास को कोई गला काट कर भाग गया। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने गिरधारी लाल और बसंती देवी को जेल भेज दिया। दोस्तों, आपके पहले सवाल का जवाब, बसंती देवी अपनी यौन इच्छा को शांत करने के लिए सब्जी का सहारा ले सकती थी और गिरधारी लाल मुट्ठी मार सकता था। आपका दूसरा सवाल, अवैध संबंध बिल्कुल सही नहीं है, ये अज्ञानता है। तो दोस्तों, आप ऐसी घटनाओं से सावधान